हेलो एवरीवन। 4 जून 2024 जब पूरा देश लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था और पूरी मीडिया उसी चीज को कवर करने में बिजी थी, तभी एनटीए ने 2024 के नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस किया। और रिजल्ट अनाउंस होने के थोड़े देर बाद ही पूरे सोशल मीडिया पे इसको लेके हल्ला मच गया। स्टूडेंट्स ने एनटीए के खिलाफ कई आरोप लगाए और आरोप का वजह ये था कि 67 बच्चों के एक साथ 720 नंबर में से 720 नंबर आए थे, जो कि बहुत ही नामुमकिन सा है क्योंकि आज तक इतने सारे बच्चों के एक साथ रैंक 1 नहीं आई थी। पिछले साल केवल 2 बच्चों की 720 में से 720 नंबर आए थे और उसके पिछले साल केवल 4 बच्चों ने ही रैंक 1 हासिल किया था। तो इस साल इतने सारे बच्चों की जब एक साथ रैंक 1 आई तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स के मन में संदेह पैदा होगा। और साथ ही साथ 68 और 69 रैंक पे जो बच्चे थे उनके मार्क्स थे 718 और 719। इसको लेके भी स्टूडेंट्स ने बहुत से सवाल उठाए कि ये पॉसिबल कैसे है। 718 और 719 नंबर लाना नीट के एग्जामिनेशन में पॉसिबल ही नहीं है। 718 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो 718 719 नंबर संभव नहीं है। इसके बाद से स्टूडेंट्स ने नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल करके रीकंडक्ट करवाने की मांग उठानी चालू कर दी और सोशल मीडिया पे एनटीए को बहुत ही भारी बैकलैश का सामना करना पड़ा। और इस बैकलैश का रीजन सिर्फ ये रिजल्ट नहीं बल्कि पिछले 2 महीने में पेपर लीक और रजिस्ट्रेशन फ्रॉड जैसी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से एनटीए पे आज इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कम से भी कम इस बार इस चीटिंग और इस धांधली की वजह से 20 से 25 हजार ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते थे वो वंचित रह जाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, 720 में से 720। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। 9 फरवरी 2024 को नीट का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ और ये 1 महीने बाद यानी 9 मार्च तक बंद हो जाने वाला था, लेकिन फिर इसको 10 दिन के लिए एक्सटेंड करके 19 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया। यहाँ रजिस्ट्रेशन की विंडो एक्सटेंड करना एक नॉर्मल सी बात है, बहुत से एग्जामिनेशन में ये किया जाता है। लेकिन नॉर्मल बात क्या नहीं है कि 19 मार्च 2024 को जब ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो गई तो उसके 24 दिन बाद यानी 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को 2 दिन के लिए इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फिर से चालू किया गया। रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के इतने दिनों बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन विंडो को चालू करना ये आज तक नीट के एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं हुआ था। उस वक्त भी कुछ स्टूडेंट्स ने इस बात को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन ये उतनी बड़ी बात भी नहीं थी, इसलिए ज्यादा लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद 4 मई को नीट एग्जामिनेशन से महज 1 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी ये दावा कर रहा था कि उसके पास 5 मई को होने वाली नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हैं। इसको लेके स्टूडेंट्स ने 5 मई को होने वाली एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की मांग की, लेकिन एनटीए ने एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया और ये कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन फिर 5 मई को जब एग्जामिनेशन चल रहा था तो एग्जामिनेशन खत्म होने के 1 घंटे पहले ही शाम को 4 बजे क्वेश्चन पेपर के फोटोज सोशल मीडिया पे आने लगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि नीट एग्जामिनेशन की टाइमिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक थी और एग्जामिनेशन खत्म होने के पहले कोई भी स्टूडेंट एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये फोटोज आखिर सोशल मीडिया पे आई कैसे? इसको लेके एनटीए ने कहा कि कुछ बच्चे उस सेंटर से क्वेश्चन पेपर लेके टाइम से पहले ही निकल गए थे, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि स्टूडेंट समय से पहले क्यों और कैसे निकले थे। लेकिन उसी दिन बिहार में पुलिस ने 13 लोगों को नीट पेपर लीक करने के आरोप में अरेस्ट किया। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने 30 से लेकर 35 बच्चों को नीट का पेपर एग्जामिनेशन से पहले सप्लाई किया है, वो भी एक बच्चे से 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लेके। इस बारे में एनटीए ने कोई भी बयान जारी नहीं किया और उन्होंने बस यही कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स ने इस बात को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई और उन्होंने नीट एग्जामिनेशन कैंसिल करके दोबारा से रीकंडक्ट करवाने की मांग की, पर एनटीए ने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया। एग्जामिनेशन के बाद एनटीए 14 जून को नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित करने वाली थी, लेकिन उन्होंने 10 दिन पहले 4 जून को ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिस दिन पूरा देश लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था और सारी मीडिया उसी चीज को कवर करने में बिजी थी। तो एक जाहिर सी बात उठती है कि क्या एनटीए को रिजल्ट के गड़बड़ी के बारे में पहले से पता था और उन्होंने जानबूझ के एक ऐसे दिन पे रिजल्ट का अनाउंस किया जिस दिन पूरी मीडिया चुनाव को लेकर बिजी है और वो रिजल्ट को दबाना चाह रहे थे, पर थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड ट्विटर ये बात सबके सामने आई। 4 जून को जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे सवाल उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला बात तो यही है कि 67 बच्चों के एक साथ फुल नंबर और रैंक 1 कैसे आ सकती है, और इसके बाद जो बच्चे 68 और 69 रैंक पे हैं उनके नंबर 718 और 719 हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। नीट एग्जामिनेशन के मार्किंग स्कीम के अनुसार अगर आप कोई क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे,
अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, और अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से अगर आप सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपके 720 नंबर होते हैं। उसमें से अगर आपके एक क्वेश्चन गलत हो गए तो 720 में से 716 4 नंबर सही मार्क्स के कटे, और क्योंकि वो क्वेश्चन आपका गलत था तो -1 होकर 715 आ सकते हैं। या फिर अगर वो आप एक क्वेश्चन छोड़ दें और बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही हो तो आपके 716 आ सकते हैं। 717, 718 या 719 नंबर आना मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद अगला सवाल इस बात पे उठता है कि 718 और 719 नंबर वाले बच्चों के साथ साथ 720 नंबर लाने वाले बच्चों में से 4 बच्चे यानी टोटल 6 बच्चे का सेंटर एक ही था जो कि हरियाणा में था। तो इस पे ये सवाल उठता है कि इतने सारे सेंटर होने के बावजूद ये कैसे हो सकता है कि 6 टॉपर्स एक ही सेंटर में हो? क्या सारे टॉपर्स पहले से बात करके एक ही सेंटर में एग्जाम देने गए थे? हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं 720 में 720। इस बात को लेकर एनटीए ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ सेंटर्स पे बच्चों को टाइम कम मिला था और इस वजह से उन्होंने बहुत से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इसी वजह से 718 और 719 नंबर पॉसिबल हो पाए हैं और इसी वजह से बहुत से बच्चों के इतनी ज़्यादा मार्क्स आई है। पर उन्होंने ये बात साफ नहीं की कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, किस बेसिस पे मिले और कितने मिले हैं। ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। और एक बात उन्होंने कही कि एक फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन पुराने एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार सही था और नए एनसीईआरटी बुक्स में उस आंसर को चेंज कर दिया गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही था। और क्योंकि दोनों ऑप्शन आंसर में मौजूद थे इसलिए दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पे सही माना जाएगा और दोनों ऑप्शन टिक करने वाले बच्चों को नंबर मिलेंगे। इसलिए जिन बच्चों ने पुराने एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार ऑप्शन टिक किए हैं उनको भी उस क्वेश्चन पे फुल मार्क्स मिले हैं और इस वजह से 44 बच्चे 715 नंबर से 720 तक पहुंच गए। लेकिन इस पे भी ये सवाल उठता है कि कैसे 44 बच्चे सिर्फ एक सवाल की वजह से एक साथ 715 पे थे और ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से वो 720 पे पहुंच गए। इन सभी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि इनका एक साथ होना लगभग नामुमकिन है। पिछले साल एम्स दिल्ली में यानी कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में केवल 57th रैंक के बच्चे तक को एडमिशन मिली थी और इस साल फर्स्ट रैंक लाने वाले बच्चों की संख्या ही 67 है। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट रैंक लाने पे भी आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकती? तो ये किस तरह का एग्जाम आपने बनाया है जहां बच्चा पूरे नंबर लाने के बाद भी टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहा है? इन सभी चीज़ों की वजह से कट ऑफ इतना हाई हो गया है कि बहुत से बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे 700 नंबर तक स्कोर किए थे उनको भी एक ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता। अगर मैं आपको बताऊं, पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल टास्क है। ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जहां चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे। 3 गुना हो गया, बच्चे थोड़ी 3 गुना हो गए। बहुत से बच्चों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतने नंबर्स लाए थे उनको अब शुरुआत से यानी 1 साल और ड्रॉप लेके पूरी पढ़ाई फिर से करनी होगी और फिर से अगले साल एग्जाम देना होगा। ड्रॉप लेने से पैसों के साथ साथ बच्चों के फ्यूचर पे भी बहुत असर पड़ता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स नीट एग्जामिनेशन को फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया इस चीज़ को लाइमलाइट में लाने के लिए बच्चों की मदद कर रहा है। और मेरे हिसाब से भी एनटीए को दोबारा से नीट की एग्जामिनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा डिजर्विंग होगा तो वो दोबारा से उतने नंबर्स ले आएगा ताकि कोई अनडिजर्विंग स्टूडेंट केवल ग्रेस मार्क्स के दम पे एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट ना ले ले। ये पूरा मामला एनटीए के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धब्बा है और हमारे एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ही कड़े सवाल उठाता है। तो इस मामले में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने से अच्छा कि नीट एग्जामिनेशन को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए और एनटीए को यही कोशिश करनी चाहिए कि आगे से उसके ऊपर ऐसे कोई भी सवाल ना उठाए जा सके। फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पे रोक लगा दी है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।